वेलकम टू माय चैनल IQ करंट 360। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग ARO की प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम लोग GS का प्रैक्टिस सेट 17 लगाएंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है हमारा बी, रॉबर्ट ब्रूसफुट। तो ये एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत में कई प्रागैतिहासिक पुरापाषाणकालीन कलाकृतियों की खोज की थी, जिसके कारण इन्हें भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत के महापाषाण मुख्य रूप से संबंधित हैं। किस युग से संबंधित हैं ये बताना है हमारा। मध्यपाषाण काल के साथ, लौह युग के साथ, ताम्रपाषाण युग के साथ या नवपाषाण युग के साथ। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा बी, लौह युग के साथ। तो महापाषाण भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए हैं, जिनमें से अधिकांश जो है हमारे प्रायद्वीपीय भारत में पाए गए, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में केंद्रित थे। तो जिस समय उत्तर भारत में ताम्रपाषाण काल रहा, उस समय दक्षिण भारत में लौह युग की संस्कृति का चरण था। तो दक्षिण भारत का जो महापाषाण युग है मुख्य रूप से लौह युग के साथ संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पुरापाषाण काल को उपकरण प्रौद्योगिकी के आधार पर 3 चरणों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा चरण इसके औजारों से सही सुमेलित है? तो हमें सही सुमेलित बताना है। तो मध्य पुरापाषाण गुच्छे या फ्लैक्स पर बना उपकरण, ऊपरी पुरापाषाण काल फ्लैक्स और ब्लेड पर बने उपकरण, और निचला पुरापाषाण हस्त कुल्हाड़ी और क्लीवर के उद्योग, या उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा डी, सभी सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में पुरापाषाण काल का मनुष्य आग का उपयोग जानता है। उत्तर भारत में ताम्र युग और प्रारंभिक लौह युग की पहचान की जा सकती है। हालांकि लौह युग दक्षिण भारत में पाषाण युग के तुरंत बाद आता है। कैमूर पर्वतमाला और मिर्ज़ापुर जिले में प्रागैतिहासिक काल के चित्र मिले हैं। दक्षिण भारत के गुंटूर और कुर्नूल जिलों में पुरापाषाण काल के अनाज पाए गए हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमारा ए ऑप्शन गलत है, बाकी सभी ट्रू हैं। भारत में पुरापाषाण काल का मनुष्य आग का उपयोग नहीं करता था, जबकि इसका संबंध हमारे मध्यपाषाण काल के युग से है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति मिट्टी के बर्तनों को रंगना शुरू करने वाली पहली संस्कृति थी? मध्यपाषाण काल, लौह युग, नवपाषाण या ताम्रपाषाण। तो बताइए किस संस्कृति में मिट्टी के बर्तनों को रंगना शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हमारा ताम्रपाषाण युग। इस काल में हमारे मिट्टी के बर्तनों में लाल बर्तन, गहरे लाल रंग के बर्तन जिसमें गहरे भूरे और काले और चित्रात्मक लाल और काले और पॉलिश किए गए लाल रंग के बर्तन मिले हैं। तो इसका संबंध हमारा ताम्रपाषाण युग से। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची फर्स्ट को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ उनके युग हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित घटनाएं दी गई हैं, तो इनको मैच करना है। तो हमारा पुरापाषाण युग का संबंध आधुनिक मनुष्य के उदय से है, और जो मध्यपाषाण युग है इसका संबंध हमारा आग की खोज से, हम लोग पीछे पड़ चुके हैं। और जो हमारा नवपाषाण युग है इसका संबंध हमारा फसलों की कटाई के औजारों के उपयोग से संबंधित है। और जो ताम्रपाषाण युग है ये हमारा तांबे से संबंधित है, जिसमें मनुष्य जो है तांबे का उपयोग करना जानता था। तो इसका हमारा हो जाएगा ए का हमारा 2, बी का 3 और सी का 4 और डी का 1। तो 2341 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2341 हमारा सी ऑप्शन। अगला है हमारा, एक तरफ कथन दिया गया है, उसका कारण दिया गया, बताना है कौन से कथन कारण एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं कि नहीं। तो नवपाषाण युग के दौरान दफन अवशेषों के साथ मिले मोतियों से पता चलता है कि लोग लैपिस लाजुली, कारेलियन, बंधे हुए सुलेमानी और सफ़ेद समुद्री खोल से बने मोतियों का इस्तेमाल करते थे। कारण है, एक तांबे का मनका भी मिला। मोती से बने खोल की चूड़ियों और लटकन का होना लंबी दूरी के व्यापार को इंगित करता है।
तो इसमें दोनों ही बातें सही हैं, लेकिन जो कारण है वो नवपाषाण युग की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। आर ए दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रागैतिहासिक शैलकला रॉक आर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण शैलचित्र पेंटिंग स्थल हैं। तो बताना है कौन से स्थल जो हैं हमारे प्रागैतिहासिक काल की शैलकला या रॉक आर्ट से संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश में मुरहाना पहाड़, मध्य प्रदेश में भीमबेटका आजमगढ़ और लकाहा जुहार, कर्नाटक में कुप्पागल्लू और उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में चारगुल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है हमारा ये ऑप्शन 1 2 3 4। ये सभी जितने भी स्थल दिए गए हैं ये सभी हमारे प्रागैतिहासिक काल की शैल कला से संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश में मुरहाना पहाड़, भीमबेटका आजमगढ़, लकाहा जुहार, कर्नाटक में कुप्पागुल्लू और उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में चारगुल, सभी का संबंध हमारा प्रागैतिहासिक शैल कला से। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। नवपाषाण युग के लोग पहले खाद्य उत्पादक थे, सही बात है। नवपाषाण युग के मनुष्यों को कुम्हार का पहिया ज्ञात नहीं था, तो ये बात गलत है। नवपाषाण युग के लोग पॉलिश किए हुए पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करते थे, ये बात हमारी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ओनली 2। तो नवपाषाण युग के लोग मनुष्यों को कुम्हार का पहिया ज्ञात नहीं था, तो ये बात गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ए ऑप्शन, ओनली 2। अगला है हमारा, ताम्रपाषाण काल के दौरान भारत में जीवन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ताम्रपाषाण काल का मनुष्य लिप से परिचित था। महिलाएं खोल और हड्डी के आभूषण पहनती थीं और बालों में बारीक काम की हुई कंघी रखती थीं। अगला है हमारा, मनुष्य ने कपड़े की कताई और बुनाई की तकनीक का आविष्कार किया। मौज मस्ती और मनोरंजन के लिए अवकाश के घंटे दिए गए थे। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है वो हमें बताना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, उपरोक्त सभी। तो इसमें से सभी हमारे कथन सही हैं। ताम्रपाषाण काल का मनुष्य लिप से परिचित था। महिलाएं खोल और हड्डी के बने आभूषण पहनती थी और बालों में कंघी का इस्तेमाल करती थी। मनुष्य ने कपड़े की कताई और बुनाई तकनीक का आविष्कार किया था और मौज और मस्ती मनोरंजन के लिए अवकाश के घंटे भी दिए गए थे। तो इसमें सभी दिए गए कथन हमारे सही हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कृत्रिम ईंट डकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था। लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है हमारा ए, लोथल। तो लोथल सिंधु घाटी का एकमात्र बंदरगाह शहर था और यह आर्टिफिशियल ईंटों से बना था। आपको ये बताना है ये किस नदी के किनारे स्थित है। आप मुझे कमेंट करके बताइए ये किस नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बिना किलेबंदी के सिंधु सभ्यता का एकमात्र शहर कौन सा था। कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या चौदंडो। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है हमारा डी। तो चौदंडो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल था जहाँ पे कोई भी किलेबंदी नहीं की गई थी। यह एक व्यापारिक नगर था। यहाँ पे हमारे बहुत सारी मूर्तियाँ, मोहरे, खिलौने, हड्डी के औजारों के कारखाने मिले। तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता का कारीगरों वाला शहर या एक औद्योगिक नगर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ पाया जाता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़ या कालीबंगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है हमारा बी, मोहनजोदड़ो। तो सिंधु घाटी का जो महान स्नानागार है वो हमें मोहनजोदड़ो से मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा के लोग सबसे शुरुआती लोग थे जिन्होंने पहली बार निम्नलिखित में से किसका उत्पादन किया था। सील्स का, कांस्य उपकरण का, कपास का या जौ का। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है हमारा
सी ऑप्शन कपास का। तो हड़प्पा लोग कपास के उत्पादन में शुरुआती लोग थे, क्योंकि उन्होंने कपास की कताई और बुनाई करना सीख लिया था। सूती वस्त्रों के टुकड़े हमें बरामद हुए हैं, जो पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो स्थित सिंध प्रांत में स्थित है। निकटवर्ती मेहरगढ़ में पाए जाने वाले कपास के बीज लगभग 5000 ईसा पूर्व के हैं। तो इससे हमें स्पष्ट होता है कि हड़प्पा के लोग कपास के बारे में जानते थे और उसका उत्पादन भी करते थे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? सुरकोटदा, रंगपुर, सुतका गंडोर या देसलपुर। तो बताइए कौन सा गुजरात में स्थित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, सुतका गंडोर। सुतका गंडोर हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी ज्ञात स्थल है। यह स्थल कराची से लगभग 480 किलोमीटर दूर मकरान तट पर ग्वादर बंदरगाह के पास ईरान सीमा के पास स्थित पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, और यह दास्क नदी के तट पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सुतका गंडोर हमारा गुजरात में स्थित नहीं है। अगला है हमारा, सूची फर्स्ट को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ हड़प्पा स्थल दिए गए हैं और उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं। तो बताइए मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो हमारा सिंध प्रांत में स्थित है, और जो लोथल है हमारा वो गुजरात में, और कालीबंगा हमारा राजस्थान में, और बनवाली हमारा हरियाणा में स्थित है। तो ए का हमारा 3 हो जाएगा, बी का हमारा 2, और सी का 4, और डी का हमारा 1। तो 3241 हमारा सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, 3241। अगला क्वेश्चन है हमारा, कथन दिया गया है उसका कारण। तो बताइए कथन कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है कि नहीं। सिंधु सभ्यता में मंदिरों या सार्वजनिक पूजा स्थलों की उपस्थिति का कोई निर्णायक सबूत नहीं है। कारण है, हड़प्पा वासियों के लिए धर्म शायद सार्वजनिक मामले से अधिक व्यक्तिगत और निजी मामला था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका कारण गलत है। इसका कथन सही है, सिंधु घाटी में मंदिरों या सार्वजनिक पूजा स्थलों की उपस्थिति का कोई सबूत हमें नहीं मिला है। हमें पशुपत की मोहरें मिली हैं, लेकिन उनसे हमें उनके सार्वजनिक पूजा स्थल के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। इसका कारण दिया गया कि हड़प्पा वासियों के लिए धर्म शायद सार्वजनिक मामले से अधिक व्यक्तिगत और निजी मामला था। तो ये बात गलत है, यह सामूहिक धर्म के उपासक थे। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, ए सही है, जबकि आर इसका गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिर कथन दिया गया और कारण दिया गया है। कथन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान पीपल के पेड़ की पूजा की जाती थी। कारण दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान प्रोटो शिव पंथ लोकप्रिय था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है हमारा बी। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान पीपल के पेड़ की पूजा की जाती थी, ये बात सही है। और सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान प्रोटोशिव पंथ लोकप्रिय था, ये बात सही है। लेकिन प्रोटोशिव की पंथ से पीपल की पूजा का संबंध कोई समझ में नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आर और ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा के शहरों के बारे में निम्नलिखित कथन देखें। सड़कें सीधी चलती थीं और एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। मकान ईंटों के बने होते थे, उनकी मोटी मोटी दीवारें होती थीं जिन पर प्लास्टर और रंग चढ़ा होता था। घरों की छतें शंक्वाकार थी और घरे में बहुत सारी खिड़कियां थीं। तो बताइए इसमें से कौन कौन से हमारे कथन सही है? इसका राइट आंसर है हमारा ए, ओनली 1 और 2। सड़कें सीधी चलती थीं और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ये बात सही है। मकान ईंटों के बने होते थे और उनकी मोटी मोटी दीवारें होती थी जिन पर प्लास्टर और रंग चढ़ा होता था, ये भी बात सही है। घरों की छतें शंक्वाकार थी, ये बात गलत है।
और घरों में बहुत सारी खिड़कियाँ होती थी, ये भी बात गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओनली 1 एंड 2। अगला है हमारा, बुर्ज होम में घरेलू कुत्तों को उनके मालिकों के साथ दफनाया जाता था। कोल्डी हवा चावल की खेती के लिए जाना जाता है। पिकली हिल में राख के टीले और आवास स्थल मिले हैं, तो बताइए इसमें से कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर है हमारा डी, तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। बुर्ज होम में घरेलू कुत्तों को उनके मालिकों के साथ दफनाया जाता था। कोल्डी हवा में चावल की खेती के साक्ष्य मिले, ये भी बात सही है। पिकली हिल में राख के टीले और आवास स्थल मिले, ये भी बात सही है। आपको ये बताना है कि बुर्ज होम, कोल्डी हवा और पिकली हिल कहाँ स्थित हैं, ये आपको हमें कमेंट करके नीचे आप बताएं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के भजन कहाँ लिखे गए थे? पंजाब, गुजरात, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है हमारा ए, पंजाब। तो आर्य जो थे वो खानाबदोश देहाती लोग थे, जो मूल रूप से मध्य एशिया के कैस्पियन सागर क्षेत्र में रहते थे। 3री शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में उन्होंने यूरोप और एशिया की ओर प्रवास करना शुरू कर दिया था। चारागाहों की तलाश में ये प्रवासी आबादी का एक वर्ग लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास भारतीय उपमहाद्वीप की सीमाओं पर पहुंचा और ये सबसे पहले पंजाब क्षेत्र में आके बस गए। तो वहीं पे इन्होंने ऋग्वेद के भजन लिखे थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद की उत्पत्ति हुई आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से या अथर्ववेद से? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा डी, अथर्ववेद से हमारी आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेदों के सूक्तों से संबंधित कर्मकांडों को के रूप में जाना जाता है, संहिता को, अरण्य को, ब्राह्मण को या उपनिषद को? तो बताइए वेदों के सूक्तों से संबंधित कर्मकांडों को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, ब्राह्मण ग्रंथ। तो हमारे ब्राह्मण मुख्य रूप से धार्मिक दस्तावेज हैं, जिनमें कर्मकांड के उपदेश और बलिदान के कर्तव्य दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शिल्प कौशल का अभ्यास आर्यों द्वारा नहीं किया गया था? मिट्टी के बर्तन, आभूषण, बढ़ईगिरी या लोहार? तो बताइए इसमें से कौन सा राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है हमारा डी, लोहार। तो आर्यों के द्वारा मिट्टी के बर्तन, आभूषण और बढ़ईगिरी का काम किया गया था, लेकिन जो लोहारगिरी है ये हमारे उत्तर वैदिक काल के लोगों के द्वारा शुरू की गई थी। उसी काल के दौरान हमें लोहे की खोज के संबंध में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक काल में राजा लोगों से जो कर वसूल करते थे उसे कहा जाता था? बलि। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक काल में राजा लोगों से जो कर वसूल करते थे उसे कहा जाता था? बलि, विदय, वर्मन या कारा? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ए, बलि। तो वैदिक काल में राजा जो लोगों से कर वसूल करता था उसे बलि कहा जाता था। तो बताइए ये सारे क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।